स्वागत है दोस्तों आपका अपने प्रोग्राम बुद्ध की राह में। और मैं हूँ रंजिता प्रज्ञा। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। दोस्तों, आज हम वर्तमान समय में भिक्षु विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप मेरा वीडियो फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर देख रहे हैं तो कृपया उसे यूट्यूब पर जाकर देखें और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और मैं यूं ही आप सभी के लिए सार्थक विषयों पर वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, विषय की शुरुआत करते हैं। 14 अक्टूबर 1956 को आयोजित होने वाले धम्म दीक्षा समारोह के लिए बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर जब नागपुर आए थे, नागपुर का श्याम होटल 12 अक्टूबर 1956 की शाम लगभग 4 बजे का समय, बाबा साहेब के साथ उपस्थित लोगों में वली सिन्हा और भिक्षुओं के साथ महाथेरो चंद्रमणि, वामनराव गोडबोले, चाय पान का कार्यक्रम शुरू होता है। उस समय बाबा साहब कहते हैं, मैं बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं धम्मं शरणं गच्छामि कहूँगा, परंतु संघं शरणं गच्छामि नहीं कहूँगा। संघ अत्यंत नीतिभ्रष्ट है। मैं संघं शरणं गच्छामि नहीं कहूँगा। बाबा साहब के ऐसा कहते ही वातावरण एकदम गर्म सा हो गया, परंतु किसी की हिम्मत बाबा साहब के सामने उनसे प्रश्न पूछने की नहीं हुई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा ऐसा कहने से मैं संघ की शरण नहीं जाऊंगा, इस वाक्य से सभी लोग चिंतित हो गए। तब इसका हल निकालने के लिए सभी भिक्षु वली सिन्हा, महास्थविर चंद्रमणि के कमरे में जमा हुए। चर्चा उपरांत सब इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ऐसी परिस्थिति में हम में से किसी को भी इस तरह की दीक्षा नहीं देनी चाहिए। विश्व में बौद्ध परंपरा में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। हमने यदि ऐसा किया तो धम्म की दृष्टि से यह बड़ा हानिकारक होगा। इसका हल निकालने के लिए सबने बाबा साहेब के करीबी वामनराव गोडबोले द्वारा बाबा साहेब तक बात पहुंचाने का सोचा। तब सभी ने उक्त विषय पर वामनराव गोडबोले जी से चर्चा करी। वामनराव गोडबोले ने कहा, चिंता मत करो, बाबा साहेब संघ की दीक्षा भी लेंगे। अगले दिन 13 अक्टूबर की शाम पुनः चाय पान के समय हिम्मत करते हुए गोडबोले कहते हैं, बाबा साहेब संघ की व्याख्या की गई है। बाबा साहब ने कहा, क्या व्याख्या है? गोडबोले कहते हैं, भगवान बुद्ध सावक संघ भगवान द्वारा बताए गए सुंदर, सरल, न्याय और समीचीन मार्ग पर चलने में कुशल हो। इसे भगवान बुद्ध का सावक संघ कहते हैं, जो 4 वर्ग और 8 भाग में विभक्त है। भिक्षु संघ 4 वर्ग और 8 टुकड़ों में विभाजित है। बाबा साहब ने पूछा, कौन से 4? गोडबोले कहते हैं, पहला श्रोतापत्ति, दूसरा सक्तागामी, तीसरा अनागामी और चौथा अरहत। ये 4 पद हैं। इस कारण 8 प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वे संघ में आते हैं, और वह पदवाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं। केवल चीवर धारण करने वालों का इस संघ में समावेश नहीं होता।
श्रोतापत्ति और मार्ग पर, सृक्तागामी और मार्ग पर, अनागामी और मार्ग पर, अरहत और मार्ग पर। इस प्रकार ये 8 भाग होते हैं। और इस पहले भाग में यदि कोई नहीं होगा, यदि श्रोतापत्ति नहीं भी हुआ और उसके मार्ग पर यदि होगा, फिर भी उसकी गिनती संघ में होती है। इसलिए यह पदवाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं। बाबा साहेब, आप महास्थविर चंद्रमणि की शरण नहीं जा रहे, बल्कि आप तो संघ का अनुसरण कर रहे हैं जो तथागत बुद्ध ने स्थापित किया है। अर्थात बाबा साहेब संघ में भगवान बुद्ध भी है। बाबा साहेब, आप कहते हो कि मैं बुद्ध की शरण जाऊंगा, परंतु जिस संघ में बुद्ध है उस संघ की शरण नहीं जाऊंगा। वामनराव गोडबोले जी द्वारा जब यह पक्ष रखा तो बाबा साहेब शांत हो गए। गोडबोले जी आगे कहते हैं कि बाबा साहेब, आप भंते चंद्रमणि की शरण नहीं जा रहे हैं। जो संघ निर्धारित किया गया है उस संघं शरणं गच्छामि का शरण शब्द अर्थात अनुसरण करता हूँ। इस तरह बाबा साहेब संघं शरणं गच्छामि बोलने को तैयार हुए। जिस तरह बाबा साहेब संघं शरणं गच्छामि बोलने को तैयार नहीं हो रहे थे, उसके पीछे कई कारण थे जो आज भी बने हुए हैं, जिसके लिए बाबा साहेब ने उनके द्वारा लिखित ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म में भिक्षुओं के आचरण व कर्तव्य को लेकर स्पष्ट किया है। भगवान बुद्ध जब तक जीवित रहे तब तक उनके व्यक्तित्व और संपर्क से उनके अनुयायियों को सम्यक प्रेरणा मिलती रही थी। उनके परिनिर्वाण के बाद विनय पिटक संघ की एकता, पवित्रता और अनुशासन का एकमात्र मापदंड बन गया। इसलिए भिक्षु संघ में इसका स्थान आदर और गौरव का बना हुआ है। विनय पिटक को बुद्ध शासन भी कहा गया है, क्योंकि जब तक विनय संबंधी नियमों का अभ्यास होता रहेगा, बौद्ध धम्म चिरस्थायी बना रहेगा। बौद्ध धम्म में विनय पिटक की महिमा इसी कारण से सुरक्षित बनी हुई है। संक्षेप में इसे भिक्षु भिक्षुणियों का आचार शास्त्र भी कह सकते हैं या भिक्षु भिक्षुणियों का संविधान भी कह सकते हैं, जिसमें भिक्षु व भिक्षुणियों के लिए शिक्षाप्रद व विनय संबंधी नियम बताए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य भिक्षु एवं भिक्षुणियों के द्वारा काया का संयम, वाणी का संयम तथा मन का संयम बनाए रखना है। बाबा साहेब बुद्ध और उनका धम्म में गलतफहमी के कारण विषय के अंतर्गत कहते हैं कि त्रिपिटक में जो भी बुद्ध वचन करके माना गया है उसे भी बुद्ध वचन स्वीकार करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हमें यह बात बतलाकर त्रिपिटक की मिलावट को लेकर सावधान करते हैं कि आँख मूंदकर इसे स्वीकार ना करें, क्योंकि शुंग काल से ही ब्राह्मणों ने बौद्ध साहित्य में मिलावट आरंभ कर दी थी, जिसके लिए बाबा साहेब ने उनके द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म में अध्याय 5 में संघ विषय के अंतर्गत भिक्षु के आचरण, व्यवहार और कर्तव्यों को लेकर स्पष्ट किया है, जिसे सभी भिक्षुओं को पढ़कर अपनाना चाहिए। समय के साथ साथ भिक्षु संघ का स्वरूप भी परिवर्तित हुआ है, जिनमें बहुत कम भिक्षु एवं भिक्षुणियाँ
इनमें बताए नियमों का यथावत पालन कर रहे हैं। अधिकांश भिक्खु एवं भिक्खुणियाँ इन नियमों के विरुद्ध नजर आते हैं, जिससे भारत के अधिकांश विहारों की स्थिति बहुत खराब है। इनके संघ में अंदरूनी कई तरह के आपसी मतभेद होने से संघ की शांति, एकता व अखंडता पर इसका असर देखने को मिलता है, जिसका सीधा असर बौद्ध समाज पर पड़ता है। जहाँ बात भिक्षु एवं भिक्षुणियों की होती है, तब इनका चीवर धारण करना, भिक्षु भिक्षुणियाँ बनना स्वहित के साथ साथ परहित के लिए भी रहता है, जिससे यह बुद्ध की वाणी को, बुद्ध के संदेश को सही रूप में जन जन तक पहुँचाए। बुद्ध ने भिक्षुओं को बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए विचरण करो कहा। आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंत में कल्याणकारी धम्म का प्रचार करो, ऐसा कहा। लेकिन आज के अधिकांश भिक्षुगण एक विहार में रहते रहते वहाँ आजीवन जमे रहते हैं, जिससे उनका भिक्षु बनने का उद्देश्य फलीभूत नहीं हो पाता। इसके साथ ही बौद्ध समाज में व्याप्त हिंदू धर्म की कई तरह की मान्यताओं, अंधविश्वासों व कर्मकांडों को दूर करने में इनका कोई योगदान देखने को नहीं मिलता, जिससे लोगों की मानसिकता जस की तस बनी रहती है। आज भी कई विहारों में जो भिक्षु निवास करते हैं, वे सभी उन विहारों में अधिकांशतः सुबह व शाम की वंदना, सुत्त पठन व गाथाएं लेने का कार्य करते हैं, जो कि पाली भाषा में होने के कारण आम जनों को समझना कठिन होता है, जिसके लिए भिक्षुगण जितने भी सुत्त पठन, पूजा वंदना या गाथाएं गाते हैं, उसका पाली से मराठी या हिंदी लोगों की सुविधानुसार भाषा में अनुवाद करके बताना चाहिए, क्योंकि बिना अर्थ जाने सिर्फ गाथाओं को गान करने मात्र से उसमें निहित भावार्थ जन जन तक नहीं पहुंच पाएगा। बुद्ध कहते हैं, एक भिक्षु और ब्राह्मण में अंतर होता है। एक ब्राह्मण पुरोहित होता है, उसका मुख्य कार्य किसी के जन्म, विवाह, मरणादि के अवसर पर संस्कार कराना है। हिंदुओं में यह संस्कार आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं माना जाता है कि आत्मा मूलतः पाप में लिप्त है और उसे निर्मल कर निष्पाप बनाना है, और क्योंकि आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व भी स्वीकार किया गया है, तब इन संस्कारों के करने कराने के लिए पुरोहित होना ही चाहिए। एक भिक्षु न तो किसी मूल पाप में विश्वास करता है और न आत्मा या परमात्मा में, इसलिए उसे कोई संस्कार करने कराने नहीं है। इसलिए एक भिक्षु पुरोहित नहीं होता है। और आज हम बौद्ध समाज के अधिकांश लोग जीवन से जुड़े हर प्रसंग में भिक्षुओं को उन सभी प्रसंगों को पूर्ण करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जिनमें नामकरण, शादी, मृत्यु जैसे कई प्रसंगों में भिक्षुओं को बुलाकर विधि पूर्ण कराई जाती है। जिस तरह हिंदू धर्म में पंडितों को हिंदू लोग जन्म, शादी व मृत्यु से जुड़ी विधियों को पूर्ण कराने के लिए बुलवाते हैं, उसी तरह आज बौद्ध लोग भी हिंदुओं की देखा देखी नकल करते हुए नजर आते हैं। यानी हम एक तरह से पंडित का कार्य भिक्षु से करवाकर फिर से हिंदू धर्म का अनुकरण कर रहे हैं। सोचने की बात है, जब एक भिक्षु सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया है, तब हम उससे दूसरों को सांसारिक बंधनों में बंधाने के लिए क्यों बुलाते हैं? भिक्षुओं का कार्य बुद्ध के धम्म का, विचारों का प्रचार प्रसार करना है, न कि इन सब विधियों को कराना। यह बात समस्त उपासक एवं उपासिकाओं को सोचना चाहिए। भंते की जगह
उपासक उपासिकाओं द्वारा भी इन प्रसंगों को पूरा किया जा सकता है, ऐसा विचार करते हुए हमें कदम उठाना चाहिए। और जो भिक्षु सही अर्थों में बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी जीविका की व्यवस्था समस्त बौद्ध समाज को अपने कर्तव्य रूप में करनी ही चाहिए। भिक्षुओं के व्यक्तित्व में, उनके आचरण में प्रज्ञा, शील, करुणा के साथ साथ वह सब गुण होना अनिवार्य है जो बुद्ध ने संघ में भिक्षुओं के लिए निर्धारित किए थे, जिससे वे बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए निडरता के साथ, साहस के साथ एवं ईमानदारी पूर्वक विचरण कर सके। आज अधिकांश भिक्षुगण इसके विपरीत आचरण करते हैं। कुछ भिक्षु शराब का सेवन तक करते हैं, तो कुछ भिक्षु कई तरह के कार्यक्रम करवाने के बहाने अपनी जेबें भरते हैं, तो कुछ भिक्षु परिवार में रहते हैं, तो कुछ भिक्षु जो भी पैसा दान स्वरूप लेते हैं उससे अपने परिवार को देते हैं, तो कुछ भिक्षु चीवर की आड़ में हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। अधिकांश भिक्षुओं के आचरण में संयम की कमी दिखती है। उपासक के द्वारा दिए गए दान से भिक्षु संतुष्ट नहीं दिखते। भिक्षुओं में मैत्री भावना व करुणा की कमी दिखती है। भिक्षु राग, द्वेष और मोह से युक्त पाए जाते हैं। कुछ भिक्षु शीलहीन पाए जाते हैं, तो कुछ भिक्षु शरीर और वाणी से अशांत पाए जाते हैं। भिक्षु जिनके हाथों में धम्म की बागडोर रहती है, वे ही पथभ्रष्ट पाए जाते हैं, जिससे धम्म के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए ऐसे भिक्षुओं में बुद्ध के नियमों के अनुसार सुधार अत्यंत आवश्यक है। सभी भिक्षुओं को कम से कम बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित ग्रंथ का अध्ययन करना ही चाहिए एवं उस पर विचार करना ही चाहिए, जिससे उनमें निहित मानवीय मूल्यों को, नियमों को वे अपना सके, आत्मसात कर सके, जिससे उनका स्वयं का भी कल्याण हो एवं समाज का भी कल्याण हो। इसी के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नए सार्थक विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमो बुद्धाय। सप्रेम जय भीम। धन्यवाद।